क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत बड़ा खेल भारत में शुरुआत से चलता चला आ रहा है। ऐसे में बात करते हैं कन्वर्जन की, तो जो ये समस्या है देश के लिए गंभीरता का विषय है और ये आज का मसला नहीं है। कई वर्षों से कन्वर्जन का ये खेल भारत में चलता चला आ रहा है। अगर जो 1952 की बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे सेवा का काम कर रहे हैं और इस तरीके की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप ये इंश्योर कीजिए कि उनके काम में उनको कोई दिक्कत ना हो। आप इस विषय को गंभीरता से समझिए कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से कहेगा। वहीं दूसरा एक सज्जन था, वो भी मिशनरी थे। कन्वर्जन का जितना बड़ा नॉर्थ ईस्ट में रैकेट उन्होंने चलाया, शायद किसी ने नहीं चलाया होगा। उनका नाम वेरियर एल्विन था। उनका और नेहरू जी का एक एग्रीमेंट हुआ। आप समझिए कि नागालैंड में कोई हिंदू साधु सन्यासी नहीं जा सकता, नागालैंड में मंदिर नहीं बन सकता, ये एग्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ एक कानून बन गया और नेहरू जी ने उनको भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट का एडवाइजर बनाया। उसके बाद क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स ऑक्सफोर्ड से करके आए थे, तो उनको नॉर्थ ईस्ट का जो गवर्नर उस समय थे अरुणाचल प्रदेश के, उस समय उनका नाम नेफा था, उनका जो एंथ्रोपोलॉजी का एडवाइजर बनाया गया। उन्होंने कहा कि वे स्टडी कर रहे हैं जो आदिवासी समाज है उसके बारे में। आदिवासी समाज की एक 13 साल की लड़की से उन्होंने शादी की। 5 या 7 साल बाद उसको छोड़ दिया। फिर उसकी जो टीचर थी 17-18 साल की, उससे शादी की। नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन का इतना बड़ा रॉकेट इतने बड़े पैमाने पर नहीं चला। 1954 में संसद में एक विधायक आया कि कन्वर्जन पर बैन लगना चाहिए और उसको रोका किसने? नेहरू जी ने। उन्होंने कहा इसका फायदा नहीं होगा, इससे कन्वर्जन रुकेगा नहीं, बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको काम करने में दिक्कत होगी, परेशानियां होंगी। जवाहरलाल नेहरू की शुरुआत से पूरा पूर्वोत्तर ईसाई हो गया, जो अब तक नहीं था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि शुरुआत कहां से हुई।